हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गीता की दुकान गली के चौराहे पर थी। वहाँ से हर कोई उसे आता जाता दिखाई देता था। करीबन 15-16 दिन से वह एक बच्चे को लगातार एक ही जगह पर बैठते देखती। बच्चा बैठा बैठा कुछ बड़बड़ाता और 10 मिनट बाद उठकर चला जाता। अब तो यह हर रोज़ का हो गया। कई बार गीता को होता कि उसके पास जाए और उसे पूछे कि वह हर रोज़ एक जगह पर क्यों बैठता है और क्या बड़बड़ाता है, मगर बच्चे के आने के दौरान उसकी दुकान पर ज़्यादा ग्राहक होने से वह उसके पास नहीं जा सकती थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन दिवाली की रात थी। गीता की दुकान रात को कई देर तक खुली थी। उस दिन जो उसने देखा तो गीता की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर से वही बच्चा, फिर से वही जगह, वही हर बड़बड़ाहट। लेकिन उस दिन वह बच्चा अपने आप को ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। ना चाहते हुए भी वह अपने आप को वहां जाने से रोक नहीं पाई। वहां जाकर उसने बच्चे को रोका और उसने बच्चे के हाथों को पकड़ लिया, लेकिन बच्चा हाथ छुड़ाकर जल्दी से वहां से भाग गया। गीता उसे पकड़े उससे पहले तो बच्चा कहीं गायब ही हो गया। उस दिन घर जाने में गीता को बहुत देर हो गई, मगर रात भर गीता सो नहीं पाई। उसे बस वही बच्चा दिखाई देता था। उसने उस रात तय कर लिया था कि कल तो उस बच्चे को पकड़कर उन सारी हरकतों का कारण पूछ लूँगी। दूसरे दिन सुबह सुबह वह दुकान पहुंच गई। दुकान पर पहुंचने पर वह उस बच्चे का आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन पूरे दिन वह बच्चा वहां नहीं आया। गीता हर रोज़ अपनी दुकान पर गणेश जी की पूजा करती और अपने काम की शुरुआत करती। आज जब उसने मंदिर में देखा तो गीता दंग रह गई। उसकी गणेश जी की मूर्ति वहाँ नहीं थी। गणेश जी की मूर्ति सोने की थी। मूर्ति खोने पर वह बहुत परेशान हो गई। बात ये नहीं थी कि सोने की मूर्ति खोई थी, बल्कि इसलिए वह दुखी थी कि उस मूर्ति के प्रति गीता को बहुत आस्था थी। उस प्रतिमा में गीता को साक्षात गणेश जी दिखाई देते थे। एक तरफ उस बच्चे का ख्याल और एक तरफ यह मूर्ति खो गई। अब गीता ने सोचा कि चलो पहले दुकान में चेक कर लो और बाद में थाने में उसकी रपट लिखाने जाऊंगी। दुकान में ढूंढने पर मूर्ति ना मिलने पर गीता पुलिस स्टेशन पहुंची। गीता फिर से अवाक हो गई। उसने पुलिस के टेबल पर अपनी गणेश जी की मूर्ति को देखा। मूर्ति देख वह पुलिस से पूछने लगी कि सर, ये मूर्ति आपके पास कैसे आई? मैं इसी मूर्ति के खोने की फरियाद लेकर आपके पास आई थी। तब पुलिस ने कहा कि ये चोरी के सामान से बरामद हुई है। गीता ने कहा कि आपने चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने कहा हाँ, हमने चोर को नहीं बल्कि चोरों को पकड़ लिया। गीता ने पुलिस को मूर्ति उसकी ही है उस बात का पुरावा दिया और कहा कि वह चोर को देखना चाहती है। पुलिस ने जेल में बैठे उस चोरों को दिखाया। गीता फिर से दंग रह गई, क्योंकि उन चोरों में से एक बच्चा वही था जो उसकी दुकान के सामने अजीबोगरीब हरकत करता था। उसने सारी हकीकत पुलिस को बताई। तब पुलिस ने गीता को बताया कि हाँ, इसी तरह से एक बच्चा एक व्यक्ति को टारगेट कर कर अजीबोगरीब हरकत करता है और जब वह व्यक्ति उसके पास जाता तब दूसरा बच्चा चोरी कर लेता। जब चोरी हो जाती तो पहला बच्चा भाग जाता। इस तरह से दोनों बच्चे चोरी करते। गीता पुलिस थाने से घर लौट रही थी और सोचती थी कि कैसा कलयुग है, बच्चे पर भी विश्वास नहीं कर सकते। गणेश जी को वह थैंक यू बोल रही थी कि आपने बचा लिया, वरना मेरे साथ क्या हो जाता। वह फिर से अपने दुकान के काम में लग गई। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, जय श्री कृष्णा, आवजो।